हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इफ़ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ लीनियर पेयर दिए हैं। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये लीनियर पेयर कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, और अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि किन कंडीशन में लीनियर पेयर कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो कॉन्सिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, या दूसरी कंडीशन हो सकती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो तो वो लीनियर पेयर कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। और इनकॉन्सिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको याद रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस लीनियर पेयर के लिए हम कंपेयर करते हैं A1/A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर A1 हो जाएगा, यहाँ पर x के लिए 1, और A2 यहाँ से ले लिया तो ये 2 हो जाएगा। B1/B2, B1 y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से y का कोफिशिएंट 2 है, एंड C1/C2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5 और C2 यहाँ से 10। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि A1/A2 1/2 है, और B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है। तो तीनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कंसिस्टेंसी की कंडीशन है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है। तो ये कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 सो दैट दिस पेयर इज कॉन्सिस्टेंट। अब ये पेयर कॉन्सिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब हमें सॉल्यूशन इसका ग्राफिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको ग्राफिकली हमें फाइंड करने के लिए हमें एक्स वाई के सॉल्यूशन हमें यहाँ पर निकालने होंगे। तो उसके लिए हम इन इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन ली हमने x + y इक्वल टू 5, तो यहाँ से y हो जाएगा 5 - x। अब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू ले लेंगे। तो x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले ली है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 - 0, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर एक टेबल भी बना लेते हैं। टेबल में x और y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, x y। तो पहली वैल्यू ली थी 0 x की, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ लिख दिया 0, ये 5। अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर। दूसरी वैल्यू ले ली यहाँ पर 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 5, ये x की जगह पर लिखना है यहाँ पर। तो x की वैल्यू 5 के लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब दूसरी लाइन को ले लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है हमारी, 2x + 2y इक्वल टू 10 है। तो इसके लिए भी हमें सॉल्यूशन निकालने हैं x और y के। तो यहाँ पर 2y हो जाएगा 10 - 2x। तो यहाँ पर 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 5 जा 10, एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y कितना आ गया, 5 - x। अब इसके लिए भी हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो y आ जाएगा यहाँ पर 5 - 0, तो ये आ गया 5, और
x की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो y आ जाता है 5 माइनस 5, 0 हो गया। तो इसके लिए भी हमें टेबल बनानी होगी, पर टेबल बना लेते हैं। दूसरी लाइन के लिए टेबल बना रहे हैं। तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन की तरह है, तो इसके भी सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो x एंड y, तो पहली वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 5 आ गई थी, तो ये 0 5 हो गया। और दूसरी वैल्यू x की 5, y की 0, यहाँ 5 0। तो अब ये इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये दोनों टेबल्स की वैल्यूज़ को हम लेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये पहली लाइन के लिए वैल्यूज़ थी x की 0 और y की 5। तो x की 0 कहाँ होंगी, x एक्सिस y एक्सिस में होंगी, और y की वैल्यू है यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट पहला वाला पॉइंट यहाँ आ गया। और 5 0 दूसरा पॉइंट है, 5 0, x 5 है, x 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और y 0 है तो x कोऑर्डिनेट में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ग्राफ आ गया है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहली लाइन का ग्राफ आ गया। अब दूसरी लाइन का ग्राफ बनाते हैं। दूसरी लाइन के लिए भी जो है हमारी वैल्यूज यही वैल्यूज हैं, 0 एंड 5 है, और दूसरी वैल्यू 5 एंड 0 है। तो वही सेम वही पॉइंट आएंगे, दोनों पॉइंट यहीं पर ही आएंगे, दोनों पॉइंट यहीं पर ही आएंगे। तो दूसरी लाइन भी इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी इसके ऊपर ही होगी, क्योंकि सेम पॉइंट है। तो ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, ठीक है, यानी कि क्या है, कोइंसिडेंट है ये दोनों लाइन। तो ये लाइन क्या है, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट होने की कंडीशन में क्या होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे देयर आर infinitely many solution। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इस लीनियर पेयर के। तो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है इसका x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर भी हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a1 अपॉन a2, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा यहाँ पर से -1, एंड ये -3 हो जाएगा b2। तो माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो 1/3 हो गया ये। c1 अपॉन c2 हो जाएगा 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 हो गया ये। तो यहाँ पर कैसे आ रही है वैल्यूज इसकी, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये तो इक्वल है, ये 1/3 है, ये 1/3 आ रहा है। लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है किसके लिए है, ये कंडीशन यहाँ पर आपने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट c1 अपॉन c2, ये इनकॉन्सिस्टेंट के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस पेयर इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर लिखोगे सो डैट दिस लीनियर